हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए करते हैं सॉल्व। हम इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे करेंगे 2 से 2 बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करो 4x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 16/3। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड। यहाँ पे हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 3 जा 15x माइनस 5 2 जा 10y 5 25/6। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ये 1 2 3 4 ऐड कर दो। हेडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 4x प्लस 10y इज इक्वल टू 16/3 15x माइनस 10y इज इक्वल टू 25/6। ये और ये कट जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 19x इज इक्वल टू 16/3 प्लस 25/6। यहाँ पर एलसीएम लो, 19x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। यहाँ पे 32 प्लस 25। अब ये 6 उधर चला जाएगा या फिर 19 इधर ले आओ, 19 इधर ले आओ, 6 इधर ले जाएगा, 19 इधर आ जाएगा। प्लस करो 7 5 19 6 ये 19 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 2 बार में। x जो आएगा हमारा वैल्यू वो होगा 1/2। अब हम पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में पुट करें? पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पे 2x का वैल्यू 1/2 प्लस 5y इज इक्वल टू 8/3। 2 से 2 कैंसिल, 1 उधर जाएगा। 5y इज इक्वल टू 8/3 माइनस 1। y इज इक्वल टू आ जाएगा 8 माइनस 3 y में 3 इंटू 5। यहाँ से y का जो वैल्यू होगा 5/3 इंटू 5, 5 से 5 कट जाएगा, 1/3 हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। बस ये जो 1 है इसको उधर भेज देंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 1, 3 उधर जाएगा। 7 माइनस 4x इज इक्वल टू 3y, ये इसको इधर ले आएंगे। 7 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 3y। अब यहाँ पे ये दोनों सेम है, 3y ये काम करते हैं, इसको सीधा करके लिख लेते हैं। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। यहाँ पे 3y दोनों में सेम है तो करना कुछ नहीं, बस साइन चेंज कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 1, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। यहाँ पे माइनस 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 ये और ये कट जाएगा। माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। बस अब यहाँ से हमें पुट करके x का वैल्यू y का वैल्यू निकाल देना है। हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, 2 4 प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 1, 8 प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 1, 3y इज इक्वल टू माइनस 9 हो जाएगा। y का वैल्यू माइनस 3 आ जाएगा। बस सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले हम डेसिमल्स को हटाएंगे। यहाँ पे y में 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। सेम उसी तरह इनको भी हटाएंगे, y में 10 आएगा, y में 10 आएगा, y में 10। अब इस 10 को कॉमन ले लेंगे, 4x प्लस 3y बचेगा इज इक्वल टू 17/10। ये 10 से ये 10 खत्म, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। सेम उसी तरह इधर भी 7x माइनस 2y/10 इज इक्वल टू 8/10। 10 से 10 खत्म, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ये 10 से 10 खत्म हो जाएंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशन आया, इक्वेशन 1
इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन में इन दोनों को हम सेम कर देते हैं। यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई बाय कैसे करें, 2 से करेंगे, 2 आप बोथ साइड जगह 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 34। यहाँ पे करेंगे 3 से, मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाइएगा। 3 से मल्टीप्लाई करो 21x माइनस 6y। अब बार बार मैं कितना लिखूंगा, इसे वीडियो क्या है ना कि लेंदी हो जाता है, फिर आप ही लोगों को अच्छा नहीं लगता है वीडियो लेंदी हो जाता है, तो बार बार मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 24 आ जाएगा। अब प्लस कर देना है, हेडिंग यहाँ पे 3 4। क्या है ना कि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, तो आप ही लोगों को अच्छा नहीं लगता, बार बार लिखूंगा तो वीडियो लेंदी हो गई। हेडिंग 3 and 4 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 34। यहाँ पे 21x माइनस 6y इज इक्वल टू 24। ये कट जाएगा, 29x इज इक्वल टू 85। x का वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको इससे कट जाएगा, यहाँ पर हमारा x का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब बस पुट कर देना है, पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 4 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 17 है, 8 में 17 है, 8 प्लस 3y इज इक्वल टू 17। 3y इज इक्वल टू 17 में से 8 माइनस करो तो यहाँ लिख ही देते हैं क्या जा रहा है, y इज इक्वल टू यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9/3। यहाँ से हमारा वैल्यू y का 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, डेसिमल हटा देंगे 10 10 10, यहाँ पर भी, यहाँ पर 100 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। यहाँ पर बचेगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 74/10। यहाँ पर सिर्फ एक जीरो कटेगा, यहाँ पर 2 जीरो है ना, तो एक जीरो कट जाएगा। अब ये आ जाएगा इक्वेशन 1, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वल करो, हम करेंगे इन दोनों को इक्वल, या फिर इन दोनों को कर लेते हैं, इन दोनों में इजी रहेगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय किसे करें, 5 से, इसमें -5 से करेंगे, -5 बोथ साइड -5 से करो मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा -15x माइनस 25y -25। यहाँ पे करेंगे 3 से, जो कि हो जाएगा 15x प्लस 21y। 3 से करो इसको, 3 4 12, 3 7 21 22/10। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, 3 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद ऐड कर देंगे थर्ड फोर्थ, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन को ऐड कर दो, -15x -25y इज इक्वल टू -25 माइनस यहाँ पे प्लस 21y, 15x यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 22/10। ये और ये तो कट जाएगा, हमारा इन दोनों में बचेगा -4y इज इक्वल टू 222/10 -25। अब इसको करो, -4y इज इक्वल टू 222 -250/10। अब इसको माइनस कर दो, -4y इज इक्वल टू, इसको माइनस करो, यहाँ पे -28/10, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 7 जा, यहाँ से हमारा y का वैल्यू आ जाएगा 0.7। ये आ गया हमारा y का वैल्यू। अब हम पुट करके x का वैल्यू भी निकाल लेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0.7 इन इक्वेशन किस इक्वेशन में पुट करें, 1 में पुट कर देते हैं। 3x प्लस 5 0.7 इज इक्वल टू 5, 3x
प्लस 3.5 इज इक्वल्स टू 5, 3x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3.5, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करो, ये हो जाएगा यहाँ पे 0 है तो 5 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा बाई 3, यहाँ से हमारा 0.5 x का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 7y प्लस 21 माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 14। अब माइनस 2x प्लस 7y, यहाँ पे प्लस 17 इज इक्वल्स टू 14, माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 17, माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 3। अब इधर सेम उसी तरह 4y माइनस 8 प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 2, 3x प्लस 4y माइनस 17 इज इक्वल्स टू 2, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 19 हो जाएगा। अब सेम किसको करें, सेम हम इन दोनों को कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, 6x प्लस 3 से 21y माइनस 9, यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 से 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 38। अब ऐड कर देंगे, एडिंग, यहाँ पे इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, एडिंग 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड कर दो, माइनस 6x प्लस 21y इज इक्वल्स टू माइनस 9, 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 38, ये कट जाएगा, 29y इज इक्वल्स टू माइनस 8 करेंगे तो 29 ही आ जाएगा, यहाँ से y का वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1 में, माइनस 2x प्लस 7, y का वैल्यू 1 है, माइनस 3, माइनस 2x माइनस 7 प्लस 7 इज इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 5, ये हमारा x का वैल्यू भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन बनाने हैं, तो सबसे पहले इन दोनों को मिला के एक इक्वेशन बना लो और इन दोनों को मिलाकर एक इक्वेशन बना लो। यहाँ पे 3 चीज़ एक साथ लिख दिया गया, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 चीज़ एक साथ लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2 इक्वेशन बना लेंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7x प्लस 3y प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा 7x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6y प्लस माइनस आएगा यहाँ पे प्लस 1। ओके, अब इसको सॉल्व कर देना है, बस सबको इन दोनों को इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस 7x प्लस 5y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1, माइनस x यहाँ पे प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1, इधर सॉल्व कर देना है, 7x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 12y माइनस 2। अब सेम उसी तरह इसको भी इधर ले आएंगे, 7x माइनस 2x प्लस 3y माइनस 12y, और इस 1 को उधर ले जाना है, माइनस 2 माइनस 1, 5x माइनस आएगा 9y इज इक्वल्स टू माइनस 3। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 2 इक्वेशन बन गए। अब हमें इक्वल करना है, यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 5, ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हेडिंग ऐड कर देना है, हेडिंग इक्वेशन 3 एंड 2 ऐड कर दो, 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 5, 5x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 3, ये और ये कट जाएगा, यहाँ से हमारा जो y का वैल्यू आएगा y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, y का वैल्यू यहाँ से हमारा 2 आ जाएगा। अब पुट करेंगे, पुट x, यहाँ पे y का वैल्यू आया था ना 2,
y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन आएगा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, माइनस एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे पुट कर देना है माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू 1, माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3, एक्स इज इक्वल्स टू 3। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर खत्म। सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 में भी यहाँ से एक इक्वेशन और यहाँ से एक इक्वेशन बना लेंगे। एक्स प्लस वाई माइनस 8/2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y माइनस 14/3, एक्स प्लस 2y माइनस 14/3 इज इक्वल्स टू 3x प्लस y माइनस 12/11। ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा। 3x प्लस 3y माइनस 24 इज इक्वल्स टू उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा 2y प्लस 4y माइनस 28। अब ये इधर आ जाएगा 3x माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 28 प्लस 24, x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 4। ये उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर 11x प्लस 22y माइनस 4 जोड़ दो इसमें तो 15 इज इक्वल्स टू 9x प्लस 3y माइनस 36। इन सबको इधर ले आओ, सबको नहीं मतलब इन दोनों को, ये हो जाएगा 11x माइनस 9x प्लस 22y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 154 माइनस 36। 2x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 19y इज इक्वल्स टू 4 में से 6 गया तो 8, 4 में से 3 गया 1। ये आ गया हमारा इक्वेशन 1, यहाँ पे आ जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अब सेम करना है तो सेम करना है, इन दोनों को कर देते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। आ जाएगा इक्वेशन 3। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2 -2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पे 2x प्लस 19y इज इक्वल्स टू 180। ये और ये कट जाएगा 21, y इज इक्वल्स टू 16/1। अब यहाँ से डिवाइड दे दो, इसको हम डिवाइड देंगे तो यहाँ से हमारा y का जो वैल्यू होगा वो 6 आ जाएगा। अब पुट करके x का भी निकाल लेते हैं। पुट y इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो तो x माइनस 6 इज इक्वल्स टू -4, x अब ये -6 उधर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा +6, x का वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर हम लेट करेंगे 1/x को a, 1/x को हम a लेट कर लेंगे तो ये जो हमारा इक्वेशन होगा ये बन जाएगा 5a प्लस 6y इज इक्वल टू 13। ये बन जाएगा 3a प्लस 4y इज इक्वल टू 7। अब हम किन दोनों को इक्वल करें, यहाँ पे हम करेंगे इक्वल इन दोनों को इक्वल करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 12। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। 12y इक्वल्स टू 26। और यहाँ पे इसको करेंगे 3 से, -3 से कर देते हैं, -3 से मल्टीप्लाई करो -3 -12y इज इक्वल्स टू -21। अब ऐड कर दो, एडिंग ये 1 है, ये 2 है, 3 है और 4 है। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। 10a प्लस 12y इज इक्वल टू 26, 9a माइनस 12y इज इक्वल टू -21। ये और ये कट जाएगा, यहाँ से a आ जाएगा इज इक्वल्स टू यहाँ पे 5 आ जाएगा। a का वैल्यू हमारा 5 आ गया। a को हमने क्या लेट किया था 1/x लिख देंगे इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से हमारा x का वैल्यू 1/5 आ जाएगा। अब x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकाल लो, चाहे
ए का वैल्यू पुट करके वाई का वैल्यू निकाल लो इस इक्वेशन से। तो हम पुट करेंगे, पुट ए इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे ए का वैल्यू, वाई का वैल्यू निकल जाएगा। आप चाहो तो एक्स का वैल्यू पुट करके वाई का वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो हमें ए का वैल्यू पुट करना है 5 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 13। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा प्लस 6y इज इक्वल्स टू 13। 6y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 25। अब y का वैल्यू आ जाएगा इसमें से 7 5 12 माइनस का 12 आ रहा है बाई 6। यहाँ से हमारा y का वैल्यू -2 आ जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें हम 1 बाय y को लेट करेंगे, कुछ भी लेट कर लो, a लेट कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा x प्लस 6a इज इक्वल टू 6। यहाँ पे बन जाएगा 3x माइनस 8a इज इक्वल टू 6। अब इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा हमारा। यहाँ पे आएगा -3x, यहाँ पे भी माइनस आएगा 18a इज इक्वल्स टू -18। यहाँ पे सेम इसको एज इट इज रहेगा। ये तो इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं नाम, ठीक है। अब ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप चाहो तो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। आप इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। अच्छा, अब ऐड कर दो -3x माइनस 18a इज इक्वल्स टू -18, 3x माइनस 8a इज इक्वल्स टू 5। ये और ये एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पर आएगा हमारा 18 टू 26 आ रहा है, 26 है माइनस का, और यहाँ पर माइनस का आ रहा है 13। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल। a का जो हमारा वैल्यू है वो बन रहा है 1/2। a का वैल्यू 1/2 बन रहा है। यहाँ पर a हमने किसको लेट किया था, 1/y को। 1/y इज इक्वल्स टू है 1/2, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2। अब चाहो तो यहाँ पर a का वैल्यू पुट करके ले आओ, या फिर y का वैल्यू पुट करके ले आओ। तो हम पुट करेंगे a का वैल्यू। यहाँ पर हम a का वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे। 3x माइनस 8 1/a इज इक्वल्स टू 5। ये कट जाएगा 4 बार में, 4 उधर जाके प्लस करेगा, 3x इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। बस। क्वेश्चन नंबर 20, फिर से वही सेम काम करेंगे। लेट 1/y इज इक्वल्स टू a, 1/y को a लेट कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगा 2x माइनस 3a इज इक्वल्स टू 9, 3x प्लस 7a इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सेम कर देते हैं, इन दोनों को सेम करते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x आएगा प्लस 9a, -3 से कर देंगे -27। यहाँ पे करेंगे 2 से करेंगे तो 6x आएगा प्लस 14a आएगा इज इक्वल्स टू 2 4 जा 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ऐड कर दो इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। आप लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय -3, मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह से, ठीक है। अब ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन, ओ सॉरी 3 और 4 है ना, 1 एंड 2 नहीं है, 3 और 4 है, ठीक है। 3 और 4 को ऐड कर दो, -6x प्लस 9a इज इक्वल्स टू -27, 6x प्लस 14a इज इक्वल्स टू 4। ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसको प्लस करेंगे तो 23 आएगा, 23a, इसमें 4 माइनस 23 आ जाएगा माइनस का। यहाँ से हमारा a का वैल्यू -1 आएगा, मतलब 1/y का वैल्यू जो है वो -1 है। इसका मतलब y का वैल्यू भी हमारा -1 ही होगा। तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू आ गया, a का भी वैल्यू आ गया। इसमें हम पुट कर देंगे a का वैल्यू, हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए पुट कर देते हैं। पुट a इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारा 2x माइनस 3a, a की जगह -1 इज इक्वल्स टू 9, 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9,
2x इज इक्वल्स टू, उधर जाके माइनस करेगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 3 हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे पहले लेट कर देंगे, लेट 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू b। सबसे पहले इसको लेट कर देना है। अब ये इक्वेशन क्या बन गया हमारा, 3a प्लस 8b इज इक्वल्स टू -1, a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 2। ये हमारा इक्वेशन बन गया फर्स्ट और ये सेकेंड। अब हमें इक्वल करना है, तो इसको हम -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे इसको -3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -3a प्लस 6b इज इक्वल्स टू -6। इक्वेशन नंबर इसको हम दे देते हैं थर्ड। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई बाय -3। अब ये और ये इक्वल हो गया, अभी दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन कौन सा, 1 और 3, 1 एंड 3। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 3a प्लस 8b इज इक्वल्स टू -1, माइनस 3a प्लस 6b इज इक्वल्स टू -6। ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा, 14b इज इक्वल्स टू -7। b का वैल्यू यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 1/2 माइनस का, -1/2 आ जाएगा। b हमने किसको लेट किया था, 1/y को, यहाँ पे 1/2 हमारा b का वैल्यू आ गया। b हमने 1/y को लेट किया था, यहाँ से हमारा है 1/2, तो y का वैल्यू जो होगा वो हमारा -2 आ जाएगा। अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो पुट करेंगे, पुट p इज इक्वल्स टू -1/2 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे हम, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये 3a प्लस 8b का वैल्यू है -1/2 इज इक्वल्स टू -1, 3a 2 4 जा, यहाँ पे आएगा -4 इज इक्वल्स टू -1, 3a इज इक्वल्स टू 3, उधर जाके ये प्लस कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा x का जो वैल्यू आएगा वो भी 1 ही आएगा, बस सिंपल। क्वेश्चन नंबर 22, सेम वही काम करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल्स टू 8, 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू b। इसको हमें लेट कर लेना है, इसके बाद क्या बन जाएगा, ये 9a बन जाएगा। इसको लेट करने के बाद -4b इज इक्वल्स टू 8, 13a प्लस 7b इज इक्वल्स टू 101। अब देखो क्या इक्वल हो रहा है, इक्वल तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इन दोनों को इक्वल करना थोड़ा सा इजी लग रहा है, तो हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसी 7 से, इसमें 4 से, चलो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 9 जा 63, 63a माइनस 28b इज इक्वल्स टू 56। यहाँ पे करना है मल्टीप्लाई हमें 4 से, 13 4 जा 52a प्लस 28b 404, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, एडिंग, अब ऐड कर दो, यहाँ पे इक्वेशन लेट कर दो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 हो जाएगा और ये 4। एडिंग हमें ऐड करेंगे 3 और 4 को, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। अब ऐड कर दो, ऐड करना कोई बड़ा बात नहीं है, सिंपल हमें ऐड करना है। 52a प्लस 28b इज इक्वल्स टू 404, ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा 5 11 इज इक्वल्स टू 10 बचा 1 5 6 4, यहाँ पे a आएगा। अब a का वैल्यू हो जाएगा 460/150, ये डिवाइड दो 5 से पहले डिवाइड दो, 5 से 9 बार में, फिर बचा 1 2 बार में, 5 से 2 बार में जाएगा ये, इसके बाद बचेगा 1 3 बार में जाएगा। 23 से डिवाइड देना है, अब यहाँ पे 23 से डिवाइड दो, 23 से डिवाइड देने पर आ रहा है, यहाँ पर हमारा a का वैल्यू 4 आ जाएगा, इसको जब डिवाइड देंगे। अब a हमने किसको लेट किया था, 1/x को, 1/x इज इक्वल्स टू 4 है, तो x का वैल्यू यहाँ से 1/4 आ जाएगा। अब पुट करो a का वैल्यू, पुट a इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन, इक्वेशन हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1, 9 4 माइनस 4b इज इक्वल्स टू 8, 4 9 जा 36 माइनस 4b इज इक्वल्स टू 8, उधर जाके माइनस करेगा, -4b इज इक्वल्स टू 28 आएगा माइनस का, यहाँ पे उधर जाके माइनस करेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल,
बी का जो वैल्यू आ रहा है हमारा वो आ रहा है 7। तो हम बी हमने लेट किया था 1/y को, यहाँ से हमारा जो y का वैल्यू आएगा y इज इक्वल्स टू 1/7 आ जाएगा। बस इतना करना था। क्वेश्चन नंबर 23 वही काम करना है। लेट 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू b। 5a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। 3/2a प्लस 2/3b इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पर एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा 6, इसमें 9a प्लस यहाँ पर 4b आ जाएगा इज इक्वल्स टू 5। 9a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 30। अब इक्वल करना है, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ पे 4 से। मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड मैं लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 20a माइनस 12b इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3, आप लोग लिख लीजिए। तो मल्टीप्लाई करो 27a प्लस 12b इज इक्वल्स टू 90। अब ऐड कर दो, ये इक्वेशन 1 है हमारा, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है और ये 4। अब ऐड कर दो इक्वेशन 3 और 4 को। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 ऐड करो 20a माइनस 12b इज इक्वल्स टू 4। 27a प्लस 12b आपको दिख नहीं रहा होगा, ऐड कर रहे हैं हम लोग, प्लस 12b इज इक्वल्स टू 90। यहाँ पे 90 आ जाएगा, ये और ये एलिमिनेट। 47a इज इक्वल्स टू 94। तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू आ जाएगा 2। इसको और इसको डिवाइड देंगे तो 2 आएगा। अब a को हमने लेट किया था 1/x जो कि आया है 2, तो यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वो आएगा 1/2। अब a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके b का वैल्यू निकाल दो, b से हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करें, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। तो 5a का वैल्यू 2 है, माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। 10 माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से माइनस 3b इज इक्वल्स टू -9, माइनस माइनस कैंसिल, 3 जा b इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है। इसका मतलब जो y का वैल्यू आएगा वो 1/3 आएगा। बस सिंपल इतना करना था। तो यहाँ पे हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 23 खत्म। क्वेश्चन नंबर 24 सेम उसी तरह हमें लेट कर लेना है। 1/2a आ जाएगा प्लस 1/3b इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर 1/3a प्लस 1/2b इज इक्वल्स टू 13/6। अब एलसीएम लेना है, एलसीएम दोनों में 6 आएगा। 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे भी 6 एलसीएम आ जाएगा। 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13/6। ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, हमारे यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 13b इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पर 13 है। अब उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 12। ये है हमारी इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, अब हमें इक्वल करना है। इक्वल हम कर देते हैं इन दोनों को, b को इक्वल कर देते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, माइनस 9a माइनस 6b इज इक्वल्स टू -36। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, 4a माइनस प्लस आएगा 6b इज इक्वल्स टू 26। अब ऐड कर दो, ये थर्ड इक्वेशन आ गया हमारा, इक्वेशन 4 आ जाएगा। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 ऐड करो, -9a माइनस 6b इज इक्वल्स टू -36। 4a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 26। ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ से आएगा -5a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे -10, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल्स टू 2। ओके, सॉरी क्या करता हूँ, अभी ध्यान ही नहीं देता हूँ कि आपको दिख नहीं रहा है, बस बनाने में लगा हुआ हूँ। यहाँ पे देखो, ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से -5a आएगा,
इसको ऐड करेंगे तो -10 है, 10 आएगा, -10, माइनस से माइनस कैंसिल, ए इज इक्वल टू 2 आ गया। अब ए हमने 1/x को माना था, इज इक्वल टू 2 आया, तो x का वैल्यू यहाँ से 1/2 आएगा। अब ए का वैल्यू हम कर देंगे पुट, इसको डब्बा में बंद कर देते हैं। पुट ए इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर तो हमारा सेम ही आएगा। 3a का वैल्यू है 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 12, 6 प्लस 2b इज इक्वल टू 12, 2b इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, b का वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगा, b का वैल्यू 3 यानी y का जो वैल्यू होगा वो 1/3 आ जाएगा। इसको भी हम कर देते हैं डब्बे में बंद। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 भी हो जाता है खत्म। क्वेश्चन नंबर 25, बस ये जो क्वेश्चन है बस थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं, इसमें हमें एक स्टेप ज़्यादा करना है। वो एक स्टेप ज़्यादा क्या है, ये जो एक्स वाई है इसको हम इधर भेज देंगे डिवाइड में, तो जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4x/xy प्लस 6y/xy इज इक्वल्स टू 3। बस इसमें ये एक ज़्यादा स्टेप था, बाकी बिल्कुल सेम है पिछला क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, बचेगा 4/y प्लस 6/x इज इक्वल्स टू 3। देखो पिछला क्वेश्चन की तरह बन गया ना, सेम उसी तरह इसमें भी करेंगे। 8x/xy प्लस 9y/xy इज इक्वल्स टू 5, x से x, y से y, बचा क्या 8y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 5। अब सेम वही काम करना है, लेट करना है, लेट 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू b। लेट कर लिए। अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a, नहीं यहाँ पे 4b आएगा, 1/y को b माने, 4b प्लस 6a इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पर 8b प्लस 9a इज इक्वल्स टू 5। हो गया, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, फर्स्ट सेकंड। इसको हमने इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लिया। अब सेम करो, सेम हम करेंगे इन दोनों को करना ईजी है, b को इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, मल्टीप्लाई बाय -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो मल्टीप्लाई करना है -2 से -8b -12a इज इक्वल्स टू -6। तो ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड और सेकंड और थर्ड को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन कौन सा, थर्ड और 2 एंड थर्ड, आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, -8b -12a इज इक्वल्स टू -6, 8b प्लस 9a इज इक्वल्स टू 5। ये और ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ से आ जाएगा -3a इज इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, a का जो वैल्यू है वो आएगा 1/3, a का वैल्यू 1/3 आया, इसका मतलब x का वैल्यू 3 आएगा। इसको डब्बे में बंद कर देते हैं। अब a का वैल्यू पुट कर दो, पुट a इज इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन, हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन 1। अब 4b प्लस 6a का वैल्यू 1/3 इज इक्वल्स टू 3 से 2 बार में कटेगा, 2 उधर जाके माइनस करेगा, 4b इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू 1/4, यहाँ से b का वैल्यू 1/4 आ गया, तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगा। सिंपल,